वनराज और अनुपमा के बीच एक बार फिर से छिड़ गई जंग। टीवी सीरियल अनुपमा में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। डे बाय डे जो है नाटक में आ रहे हैं नए नए कलाकार लौट करके और हो रहा है नया कोलैब। यहाँ पर जो है जितने भी पुराने कंटेस्टेंट है जो छोड़कर जा चुके थे सीरियल को, दोबारा से उन सबकी एंट्री होने वाली है। यहाँ पर एक और नया कैरेक्टर जो है ऐड होने वाला है। यहाँ पर लौट कर आने वाली है वनराज की बहन की बेटी यानी मीनू। मीनू की एंट्री होने वाली है शो में, जिसे देखकर यहाँ पर वनराज का फूटने वाला है अनुपमा को देखकर गुस्सा। दरअसल मीनू वापस आ रही है और अनुपमा को जब ये बात पता चलती है तो अनुपमा उसके लिए बेहद सारी तैयारी कर रही होती है। अब यहाँ पर तैयारी इतनी ज़्यादा कर रही होती है कि वो भूल जाती है कि मीनू को तो वनराज के घर जाना है। और मीनू भी बहुत ज़्यादा खुश है, लौट कर आती है और फटाफट जाकर जो है वो अनुपमा के सामने हक कर लेती। यहाँ पर बा और वनराज की फैमिली ऐसे ही देखते रह जाते हैं। मीनू भाग करके अनुपमा के सामने जाती है। अनुपमा उसकी पूजा थाली से आरती उतारती है, उसे टीका लगाती, गले लगाती, लेकिन ये बात वनराज को पसंद नहीं आती। वनराज सामने आता है और जोरदार जो है थाली पर एक हाथ से धक्का मारता है और सारी थाली नीचे फेंक देता है। यहाँ पर गुस्सा आता है अनुपमा को वनराज के ऊपर। वो कहती है कि आपको क्या हो गया, आपको ज़रा सी भी तमीज़ नहीं, आपने सब क्या कर दिया। वनराज कहेगा मेरे सारे लोगों को तुम अपने घर में रख लो, तुम चाहती क्या हो। मीनू हमारे घर रहने आई है, तुम्हारे वृद्धाश्रम में नहीं। तुमने सोच भी कैसे लिया उसे तुम अपने साथ रखोगी। मीनू मेरे अपने घर की बेटी है और तुम्हारी हिम्मत कैसी उसे अपने पास बुलाने की। यहाँ पर मीनू को भी वनराज का ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा होने वाली है वनराज से। वनराज ज़बरदस्ती मीनू को अब घर पर लेकर जाने वाला है और ये भी कह देगा कि अनुपमा से ज़्यादा मेल जोल ना बढ़ाए क्योंकि वो औरत इसी लायक है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अनुज की याददाश्त भी वापस आ चुकी है धीरे धीरे और वो सारी बातें भी बता देता है। अब यहाँ पर अनुपमा जो है वो मिलकर ढूंढने वाली है आत्या को, क्योंकि बरखा और अंकुश ने जो है अनजाने में अनुज की प्रॉपर्टी को हथिया लिया है और अनुज को बिल्कुल भिखारी बना दिया और दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। वही वनराज भी दूसरी तरफ चल रहा है अनुपमा के खिलाफ चाल, उसके वृद्धाश्रम की प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए। दरअसल जहाँ पर अनुपमा का वृद्धाश्रम है वो प्रॉपर तरीके से वैलिड नहीं है क्योंकि उसके पेपर पूरे नहीं है। इसी बात का फायदा जो है वनराज उठाने वाला है और उस आश्रम को वहां से हटवाने के लिए नए नए पैतरे खोज रहा है। यहाँ पर वो एक डीलर से मुलाकात भी करता है, जो डीलर उसे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी देता है। अगर वो वृद्धाश्रम वहां से हट जाए तो वहां पर वो एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। वनराज जो है एक बड़ा सा बिजनेस डील करने को तैयार हो रहा है, इसीलिए वो अनुपमा को उस वृद्धाश्रम से खदेड़ने की बात कर रहा था कि यहाँ से ये लोग चले जाएं और इस जमीन पर कुछ अच्छा सा जो है प्रोजेक्ट तैयार हो जाए। अब ये बात अनुपमा को पता चलेगी तो अनुपमा बेहद गुस्सा होने वाली है। इतनी जल्दी जो है अनुपमा इस जमीन को कैसे खाली कर दे। इतने सालों से ये आश्रम यहाँ पर है, लीगल होने के बाद भी अनुपमा के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसीलिए जो है वनराज इन सब का फायदा उठाएगा, इस बात की तह तक जाएगा और यहाँ जो है वृद्धाश्रम को खाली करवा देगा ताकि उसकी नाक में दम करने वाली अनुपमा हमेशा हमेशा के लिए चली जाए वृद्धाश्रम छोड़कर, यहाँ से जो है वो दूर चले जाए ताकि उसके परिवार को डिस्टर्ब ना करे, अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं होने। वही दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर डिम्पी और तपिश के साथ जो है बिल्कुल बहस हो जाती है इन दोनों की वनराज को लेकर। यहाँ पर तपेश डिम्पी को कहेगा कि सामान पैक करो, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन डिम्पी मना कर देगी। डिम्पी कहेगी क्यों, हम कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं। और अंश तो वो कहेगा अंश भी साथ में चलेगा और अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगा। डिम्पी कहेगी तुम तो यहाँ पर घर जमाई बनने को तैयार थे। तो यहाँ पर तपिश कहता है कि घर जमाई बनने को तैयार था लेकिन रोज़ रोज़ बेइज्जती सहने को तैयार नहीं हूँ। तुम्हारे पापा हर दिन आकर मुझे बेइज्जत करते हैं और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम्हें ये मेरी बात माननी होगी। डिम्पी यहाँ पर गुस्सा हो जाती है। किंजल भी कहती है कि डिम्पी तुम तो बस अब पैसे की एडिक्टेड हो चुकी हो, तुम्हें पापा पैसे दे रहे हैं और तुम्हें पैसे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तुम्हें यहाँ पर तपिश की भावनाएं भी नहीं दिख रही है और ये तुम बिल्कुल भी सही नहीं कर रही हो। जो तपिश चाहता है तुम वही करो। यहाँ पर डिम्पी जो है वो किंजल को भी चुप करा देती है। अब क्या सच पर डिम्पी जाएगी तपिश के साथ, क्योंकि तपिश का जो है वो वनराज के साथ आमना सामना है, क्योंकि नहीं चाहता वनराज की वो अनुपमा की हेल्प करे, लेकिन तपिश को अनुपमा पसंद है इसीलिए वो उसकी मदद भी करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।